आतंकियों के हाथ मिलाने से खौफ में पाकिस्तान की सरकार आ गई है। अशांत बलूचिस्तान सूबे के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह का दावा, सीपीईसी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का मकसद है। ग्वादर बंदरगाह में चीनी लोगों पर हमले होते रहे हैं, जियाउल्लाह ने कहा, लेकिन ये कोशिशें हैं सीपीईसी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान और तालिबान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों में बढ़ती दूरी की वजह टीटीपी है। टीटीपी वही जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा और वही टीटीपी पाकिस्तान हुकूमत के लिए नासूर बन चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसका। पाकिस्तान की धमकी, तालिबान ने दी घुड़की। तालिबान पर भड़के ख्वाजा, टीटीपी पर करेंगे हमला। घुस के मारने वाला बयान, भड़का तालिबान। भड़का अफगान, तालिबान का जंग ऐलान। अफगान और पाकिस्तान दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान के तालिबान शासकों और पाकिस्तान के बीच के जंग के हालात बन गए हैं। तालिबान की टॉप लीडरशिप में पाकिस्तान ने पनाह ली है और आज इसी तालिबान पर पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह देने का आरोप है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी के बाद तालिबान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान टीटीपी को संरक्षण दे रहा है। पाकिस्तान टीटीपी पर करेगा हमला, टीटीपी के ठिकानों को करेंगे खत्म। अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर टीटीपी को लगाएंगे ठिकाने। अफगान में आतंकियों के छिपे होने के सबूत, अपने लोगों की रक्षा के लिए उठाएंगे सख्त कदम। टीटीपी से किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन ही नहीं। टीटीपी ने पाकिस्तान में फैलाए हैं आतंकवाद। पाकिस्तान की धमकी से गुस्से से लाल तालिबान ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आंख दिखाने की हिमाकत ना करे वरना हश्र बुरा होगा। ख्वाजा आसिफ के बयान पर तालिबान ने कैसे जवाब दिया, पहले ये आपको बताते हैं। पाक रक्षा मंत्री से नाराज तालिबान, अफगान क्षेत्र में हमला किया तो खैर नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो परिणाम गंभीर होंगे। टीटीपी और पाकिस्तान के रस्साकशी में सीमा पर तनाव है और ये तनाव कब जंग में तब्दील हो जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल है कि पाकिस्तान ने पहले पाल लिया, अब तालिबान पर लाल क्यों हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं ये टीटीपी आखिर है कौन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, 2007 में बैतुल्लाह महसूद की अध्यक्षता में कई छोटे छोटे कट्टरवादी इस्लामी संगठन को मिलाकर पाक सेना के खिलाफ बनाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में खिलाफत राज स्थापित करना और पाकिस्तान कानून को शरिया कानून से बदलना है। इस संगठन ने पाकिस्तान में 2007 से 2014 तक कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। 2012 में हुए मलाला यूसुफजई पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ही ली थी। 2014 के आखिर में टीटीपी ने पेशावर के एक सैन्य स्कूल में हमला करते हुए करीब 130 से ज्यादा स्कूली बच्चों को मार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, जिसके नतीजे में संगठन की ताकत 50% से भी ज्यादा घट गई। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो इस्लामाबाद की ओर से इसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और लाउडस्पीकर को लेकर पाकिस्तान में आवाज उठी है। मस्जिदों में बड़े लाउडस्पीकर लगाए जाने पर ऐतराज जताया गया है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री शब्बर जैदी ने सवाल उठाया है, मस्जिदों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाना गैर जरूरी है। लाउडस्पीकर की आवाज से लोगों को दिक्कत हो रही है। शासन प्रशासन को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लाउडस्पीकर को लेकर ऐतराज जताया गया है पाकिस्तान में एक अर्थशास्त्री की ओर से। यूके देवनाथ सर, इससे पहले भी लाउडस्पीकर्स को लेकर कई अलग अलग मुल्कों में आवाज उठाई गई है और बात पाकिस्तान की करें, जब कुछ भी पटरी पर नहीं है तो कई इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्रियों के अलावा कई सोशल वर्कर्स भी हैं जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनवाई किसी की भी किसी तरह नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान में दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो मॉडरेट्स हैं, यानी जो सुधारवादी हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है
और वहां पे जो कट्टरपंथी हैं, खासतौर से जो सुन्नी एक्सट्रीम सुन्नी व्यूज के जो लोग हैं, उनको हमेशा से एक शह मिली है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में जो मदरसे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इस्लाम ही एकमात्र तरीका है जिससे कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। ये ही बच्चे जब पाकिस्तान में बड़े होके वहां की फौज ज्वाइन करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनती हैं, तो ये बच्चे जो हैं अपने दिमाग से उस बहुत ही दकियानूसी इस्लामिक विचारों को नहीं निकाल पाते हैं। इस्लाम तो बहुत ही सुंदर धर्म है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम की सिर्फ रूढ़िवादिता को अपनाया गया है। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, सीखता ही नहीं है। अब जो ये वहां के जो मुल्ला जो हैं, जो मस्जिदों से इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेकर बड़े बड़े आजान देते हैं, जिससे कि आसपास के छोटे छोटे जो गांव है वहां पे बच्चों को छोटे बच्चों को सुबह 4 बजे तंग किया जाता है, इतने जोर से आवाज होती है। बिल्कुल, लाउड स्पीकर को लेकर आवाज पाकिस्तान में उठाई गई है एक अर्थशास्त्री की ओर से। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से दर्शकों को बता देते हैं। यूके देवनाथ सर, आप बने रहिए। शहबाज शरीफ को अमेरिका ने दिया है झटका। फरवरी में हुए चुनाव को अमेरिका ने फर्जी बताया। पाकिस्तान चुनाव के खिलाफ यूएस संसद में प्रस्ताव भी पास हुआ है। पाकिस्तान चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव को 98% वोट भी मिले हैं। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उन्हें फर्जी बताया गया है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की संसद में प्रस्ताव भी बाकायदा पास हुआ। अमेरिका से इस वक्त उम्मीद है पाकिस्तान को मदद की। हथियार भी मांगने पाकिस्तान गया अमेरिका, लेकिन अब पाकिस्तान में हुए चुनावों को लेकर अमेरिका में संसद में प्रस्ताव जो पास हुआ है, इस पर और क्या पूरी जानकारी है? देखिए, पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाहिर है कि ये एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मत है कि ये फ्रॉड इलेक्शंस थे, ये रिग्ड इलेक्शंस थे, इसमें धांधलियां हुई हैं। इनमें ये जो इलेक्शंस थे वो भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपने मंसूबों के मुताबिक एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाया है। अगर पाकिस्तान में वास्तविक रूप से सही तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो इमरान खान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान वर्तमान समय में भी पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय शख्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के वास्तविक शासक अपनी सत्ता को जो कि वो पर्दे के पीछे से संचालित करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि इतना कोई लोकप्रिय शख्स जो है सत्ता में बैठे ताकि उनकी सत्ता को जो कुछ चुनौती न मिल सके। तो ये जो पाकिस्तान की सच्चाई है उसको अमेरिका भी जानता है। लेकिन जहां तक अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति एंगेजमेंट का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में अमेरिका अपने एंगेजमेंट को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसको वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान की पूरी टेरिटरी है, उसके ऊपर अपनी वॉच रखने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी एक वॉच रखने के लिए उसके ऊपर एक एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल, चाइना का जो एक दखल बढ़ता जा रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए वो अपना एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर और संजीव जी। समय की मेरे पास कमी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।